दोस्तों, मेरा नाम है सूरज योगी और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरी YouTube चैनल हटके नॉलेज में। दोस्तों, हमने जो अभी हमारा डे 1 का जो क्लास लिया था उसके अंदर मैंने आपको सिखाया था वाक्य रचना, मतलब कि सेंटेंस फॉर्मेशन। उसमें मैंने आपको जो सिखाया था वो पार्ट 1 था। आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो पार्ट 2 है। अभी पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। पार्ट 1 में हमने जो पढ़ा था वो हिंदी का वाक्य रचना था और उसके ऊपर से हम इंग्लिश के वाक्य रचना पे गए थे। तो पहले हमने वाक्य रचना हिंदी का सीखा था, उसके बाद हमने उसके ऊपर से इंग्लिश का वाक्य रचना बनाया और उसके ऊपर से फिर हमने हिंदी के सेंटेंस को कन्वर्ट किया इंग्लिश के सेंटेंस में। तो मैं यहाँ पे पहले आपको ये बता देता हूँ कि हमने डे 1 में जो किया था और आज उससे अलग क्या करने वाले वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो डे 1 में जो हमने किया था कर्ता, तो कर्ता के लिए हमने क्या किया था, मैंने आपको एक रूल दिया था, हमको किसी भी सेंटेंस को कौन से क्वेश्चन करना है, कौन, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, कर्ता। फिर मैंने कर्म के लिए आपको क्या बोला था, मैंने कर्म के लिए आपको ऐसा बोला था कि हमको किसी भी सेंटेंस को क्या से क्वेश्चन करना है, क्या, तो हमको मिलेगा कर्म, बराबर। हम किसी भी सेंटेंस को अगर क्या से सवाल करेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा उसको बोलेंगे कर्म। अभी आज हम क्या करने वाले अंदर, मतलब ये तो हमारा पार्ट 1 है, हमने जो सिखाया था ये तो पार्ट 1 है, लेकिन आज पार्ट 2 में क्या करने वाले, तो पार्ट 2 में हम यहाँ पे एक नया वर्ड ऐड करेंगे। कर्ता में हम ऐड करेंगे किसने, किसने। और कर्म के अंदर हम वर्ड जो यूज ऐड करने वाले हैं वो है किसको। तो आप देखिए अभी हमने दोनों में एक एक वर्ड ऐड कर लिया है। तो हमको कर्ता कैसे मिलेगा, हमको किसी भी सेंटेंस को कौन या किसने इससे सवाल पूछेंगे तो हमको कर्ता मिलेगा। और हमको कर्म कैसे मिलेगा, हम किसी भी सेंटेंस को क्या और किसको से सवाल करेंगे तो हमको कर्म मिलेगा, ठीक है। अभी मैं ये आपको पूरा समझाता हूं, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे ये दो रूल लिखे हैं, रूल 1 और रूल 2। रूल 1 में मैंने क्या लिखा है, कर्ता, कर्ता के लिए लिखा है, क्या लिखा है मैंने, वाक्य में एक से ज्यादा कर्ता हो सकते हैं, बराबर, वाक्य में एक से ज्यादा कर्ता हो सकता है। रूल नंबर 2 कर्म, कर्म के बारे में लिखा है, वाक्य में एक से ज्यादा कर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कभी भी कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं ना तो उसके अंदर एक से ज्यादा कर्ता भी हो सकता है और एक से ज्यादा कर्म भी हो सकता है। तो प्लीज पहले आप ये जितना भी मैंने सिखाया है इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको क्लियर करके दूसरा आगे का प्रोसेस में आपको सिखा पाऊं। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अभी मैं इसको क्लियर करके हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने बहुत जगह पे ऐसा सुना है और पढ़ा भी है कि हम 30 दिनों में इंग्लिश सिखाते हैं, कोई ऐसा बोलता है हम 60 दिनों में इंग्लिश सिखाते हैं। मुझे पता नहीं चलता ये लोग क्या बोलते हैं और क्यों ऐसा बोलते हैं। तो जरा दोस्तों आप ये सोचिए कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अभी आपके स्क्रीन पे एक फोटो दिख रहा होगा, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम सीखने वाले हैं। क्या लिखा है मैंने इसके अंदर, सेंटेंस फॉर्मेशन, आर्टिकल, टाइप ऑफ सब्जेक्ट, टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स, टाइप ऑफ एडवर्ब, टाइप ऑफ वर्ब्स, कॉजल वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरीज, प्रेपोजिशंस, कंजक्शन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, टेंसेस, वो भी टोटल 12, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जिसके अंदर हमको 8 टेंसेस जो पढ़ेंगे, 8 टेंसेस का हमको एक्टिव पैसिव वॉइस करना पड़ेगा। अभी आप लोग ऐसा सोचेंगे क्यों 8 का करना पड़ेगा, क्यों 12 टेंस का नहीं करना पड़ेगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन हमको 8 टेंसेस का एक्टिव पैसिव वॉइस सीखना पड़ेगा। उसके अलावा हमको सीखना पड़ेगा डिग्री। डिग्री के 2 फॉर्म है, सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री। उसके बाद आएगा क्वेश्चन टैग, उसके बाद आएगा WH क्वेश्चंस। ये मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट से वो दिखाए हैं, इसके अलावा हमको बहुत कुछ पढ़ना है। तो क्या आपको ये देख के लगता है कि ये 30 या 60 दिन में खत्म हो सकता है? हाँ लगता है आपको? मुझे नहीं लगता है, लेकिन ये मेरा काम नहीं है सोचना, आप सोचिए, लेकिन अभी नहीं, ये क्लास खत्म होने के बाद सोचिएगा, क्योंकि 30 दिन में और 60 दिन में ये प्रैक्टिकली खत्म करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप बाद में सोचना, अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले दोस्तों हमारा जो इंग्लिश का वाक्य रचना है उसको यहाँ पे लिख देते हैं।
इंग्लिश का वाक्य रचना। ठीक है, क्या आता है सबसे पहले? कर्ता। उसके बाद क्या आएगा? क्रियापद। उसके बाद क्या आएगा? कर्म। ठीक है, अभी मैं एक सेंटेंस लिखता हूं यहां पे। सुनील दूध पीता है। ठीक है, अभी इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या ढूंढना पड़ेगा? कर्ता। तो कर्ता तो आपको पता ही है कैसे ढूंढना है। हमको सेंटेंस को कौन या किसने से क्वेश्चन करना है और उसका जो आंसर मिलेगा वो होगा कर्ता। तो यहां पे हम किससे क्वेश्चन कर पाएंगे? कौन से। कौन दूध पीता है? कौन दूध पीता है? तो कौन, ये है कौन, कौन दूध पीता है? कौन? सुनील। तो ये हो गया कर्ता। ठीक है, फिर हमको क्या क्या ढूंढना है? कर्म ढूंढना है, कर्म। तो कर्म हमको कैसे मिलेगा? हमको क्वेश्चन करना है क्या या फिर किसको। तो यहां पे हमको क्या से क्वेश्चन करना पड़ेगा। सुनील क्या पीता है? सुनील क्या पीता है? तो ये हो गया क्या, मतलब के कर्म। ये हो गया हमारा कर्म। और बाकी का जो बचता है, हमको तीसरा क्या ढूंढना है? क्रियापद। तो जो बाकी जो क्या बचता है यहाँ पे? पीता है। पीता है मतलब कुछ पी रहा है यहाँ पे। तो जो काम हो रहा है वो मतलब पीने का कुछ क्रिया यहाँ पे है। तो ये हो गया हमारा क्रियापद। ठीक है, अभी इसको एकदम सीक्वेंस में यहाँ पे लगा दो। पहले आएगा कर्ता, तो यहाँ पे आ गया सुनील। उसके बाद आ गया क्रियापद। तो पीता है, पीने का इंग्लिश क्या होगा? ड्रिंक। यहाँ पे ड्रिंक के बजाय ड्रिंक्स आएगा। वो क्यों आएगा वो मैं जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तब मैं आपको समझा दूंगा। सुनील ड्रिंक्स। अभी क्या हमको लिखना है? कर्म लिखना है। ठीक है, लास्ट में कौन है? कर्म। तो हमको यहाँ पे कर्म लिखना है। कर्म कौन है? दूध, मतलब मिल्क। तो हमारा पूरा सेंटेंस बन गया, सुनील ड्रिंक्स मिल्क। ठीक है, ये मैंने आपको डे 1 में भी सिखाया था, लेकिन ये आपको थोड़ा मेमोरी में थोड़ा रिकवर हो जाए इसलिए मैंने आपको ये वापस दिखाया है। अभी मैं आगे बढ़ता हूं दूसरे सेंटेंस की तरफ। अजय कार चलाता है। अजय कार चलाता है। तो यहां पे मैं फिर से सवाल करूंगा, कौन से? कौन कार चलाता है? तो अजय। ये हो गया हमारा कर्ता, बराबर। फिर हमको कर्म ढूंढना है, तो क्या से सवाल कर सकता हूं यहां पे मैं? अजय क्या चलाता है? तो फिर यहां पे आएगा ये कर्म। अजय कार चलाता है, कार हो गया कर्म। और ये है चलाना, चलाता है, ये हो गया क्रियापद। ठीक है, तो अभी इसको हम फिर से सीक्वेंस में लिख देते हैं। सबसे पहले करता तो है अजय, ये आ गया अजय। फिर आता है क्रियापद। तो क्रियापद क्या है? चलाना, बराबर। चलाना, चलाने को हिंदी में क्या बोलेंगे? ड्राइव। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ड्राइव। यहां पे मैं ड्राइव के बजाय मैं ड्राइव्स लिखूंगा, उसका मैं टेंसेस में आपको समझा दूंगा। अजय ड्राइव्स कर्म, क्या चला रहा है? कार। कार को कार बोलेंगे, ड्राइव अ कार। ठीक है, तो हो गया अजय ड्राइव्स अ कार। तो ऐसे हमारे जो नॉर्मल सेंटेंस है उसको आराम से आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी हम ये तो जो भी मैंने आपको सिखाया वो डे 1 से थोड़ा रिलेटेड था आपका प्रैक्टिस के लिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो पार्ट 2 जो हमको मेन आज जो सीखना है उसके आगे, बराबर। तो मेरा थर्ड सेंटेंस मुझे यहाँ पे लिखना है, तो पहले आप इतना एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ये इसको मिटा के आगे थर्ड सेंटेंस से स्टार्ट करता हूं। अभी मैं यहाँ पे थर्ड सेंटेंस लिखता हूं। सुनील अजय को मिला। ठीक है दोस्तों, अभी इसका हम देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं।
सबसे पहले हमको क्या ढूंढना है, कर्ता। तो कर्ता कैसे मिलेगा, कौन या किसने, उससे हमको सवाल पूछना है। यहां पे हम कौन से सवाल पूछ पाएंगे, सुनील अजय को मिला, कौन अजय को मिला, कौन अजय को मिला, कौन, तो कौन का आंसर आएगा सुनील, तो ये हो गया हमारा कर्ता। उसके बाद हमको क्या ढूंढना है, कर्म। अभी तक हमने जो भी सेंटेंस सीखे उसमें सब में हमने क्या से सवाल किया, किससे सवाल किया, क्या से। अभी इसमें हम क्या से सवाल नहीं कर पा रहे। देखिए सुनील क्या को मिला, नहीं हो रहा है, देखा आपने, क्या से सवाल नहीं पूछ पा रहे, तो हमको किससे सवाल पूछना होगा, हमको यहाँ पे सवाल पूछना होगा किसको, किसको से। ठीक है, तो मैं यहां से सवाल पूछ रहा हूं, सुनील अजय को मिला, सुनील किसको मिला, सुनील किसको मिला, तो आंसर क्या आएगा, अजय। तो अजय होगा हमारा कर्म। ठीक है, सुनील अजय को मिला, सुनील किसको मिला, तो अजय को, तो अजय को हो गया हमारा कर्म, और मिला वो हो गया हमारा क्रियापद, क्योंकि यहाँ पे मिलने का क्रिया हुआ है, ये हो गया क्रियापद। अभी इसको हम लाइन से लगाते हैं, पहले आएगा कर्ता, तो ये हो गया सुनील, जो मिलना है, ठीक है, मिलना, उसका इंग्लिश में क्रियापद क्या होगा, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीट। लेकिन यहां पे मैं मीट नहीं लिखूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा मैट, क्योंकि यहां पे ये भूतकाल का सेंटेंस है। अभी ये मैं बाद में सिखाऊंगा आपको जब टेंसेस पढ़ेंगे तब। फिलहाल यहाँ पे मीट का भूतकाल मैट होगा, सुनील मैट। हमको क्या लिखना है, यहाँ पे कर्म लिखना है, तो अजय हो गया। यहाँ पे हमारा कर्ता आ गया, यहाँ पे हमारा क्रियापद आ गया, और यहाँ पे हमारा कर्म आ गया, तो सेंटेंस क्या बन गया, सुनील मैट अजय। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें हमने कर्म कैसे ढूंढा, क्या से सवाल नहीं पूछा है हमने, किसको से सवाल पूछा है, और उसके बाद हमने कर्म को ढूंढा है। ठीक है, तो ऐसे किसी भी सेंटेंस को हमको अगर कर्म ढूंढना है तो हम क्या से सवाल करेंगे और किसको से सवाल करेंगे। ठीक है, अभी दोस्तों मैं जो फोर्थ सेंटेंस लिखने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा उसको। सेंटेंस नंबर 4, विजय ने अमित को पेन दिया। दोस्तों इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखिए, बराबर। अभी इसको सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, कर्ता, तो कर्ता ढूंढते हैं सबसे पहले। विजय ने अमित को पेन दिया, तो मैं यहां पे पहले कौन से सवाल पूछता हूं, कौन से क्या सवाल पूछ सकते हैं हम देखते हैं। विजय ने अमित को पेन दिया, कौन ने अमित को पेन दिया, कौन से सवाल नहीं कर पा रहे। दोस्तों देखिए, जब मैं बोल रहा हूं थोड़ा अजीब सा फील आ रहा है, कौन ने अमित को पेन दिया, तो मतलब कौन से सवाल नहीं पूछ पाएंगे हम, किससे सवाल पूछ पाएंगे, किसने, किसने से सवाल पूछ पाएंगे, किसने अमित को पेन दिया, किसने, किसने। यहां मैं कहां से क्वेश्चन कर रहा हूं, सॉरी किससे क्वेश्चन कर रहा हूं, किसने से, किसने अमित को पेन दिया, तो यहां पे हमको ये मिल गया, किसने मतलब कर्ता, ये हो गया। किसने अमित को पेन दिया, तो आंसर क्या आएगा, विजय ने, तो विजय हो गया कर्ता। उसके बाद हमको ढूंढना है कर्म, तो यहां पे हमारे पास दो आंसर है कर्म के लिए। देखिए कैसे, मैं सबसे पहले सवाल पूछता हूं क्या से। विजय ने अमित को पेन दिया, विजय ने अमित को क्या दिया, क्या क्या दिया, ये कर्म हो गया, क्या दिया, बराबर। विजय ने अमित को क्या दिया, यहां पे एक कर्म ये है, मैंने क्या से सवाल पूछा तो मुझे एक कर्म मिल गया, क्या दिया, पेन दिया, पेन, तो ये हो गया एक कर्म। लेकिन हम देखिए यहाँ पे दूसरा जो हमारा वर्ड था, क्या था दूसरा वर्ड, किसको, बराबर। हम किसको से सवाल पूछेंगे तो भी हमको एक आंसर मिलता है। यहाँ पे विजय ने किसको पेन दिया, देखिए हमारा जो दूसरा वर्ड था किसको, उससे भी हम सवाल कर पा रहे हैं। विजय ने किसको पेन दिया, तो ये भी कर्म है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको, जब मैंने ये क्लास स्टार्ट किया था वो टाइम पे मैंने आपको दो रूल लिखवाया था, दो रूल। पहला रूल क्या था कि सेंटेंस के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा कर्ता हो सकते हैं, और दूसरा रूल था
एक सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा कर्म हो सकते हैं। तो ये सेंटेंस में हमारे पास दो कर्म है। कितने कर्म है? दो कर्म। तो फिर अभी ये सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे, ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है, प्लीज आप ध्यान दीजिएगा। मैं सबसे पहले फर्स्ट टाइप का सेंटेंस बना रहा हूं यहाँ पे, इसलिए मैं लिख रहा हूं फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखना है हमको? कर्ता। तो कर्ता तो हमको यहाँ पे पता है विजय, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं विजय, विजय। ठीक है, उसके बाद हमको क्या लिखना है? क्रियापद लिखना है। क्रियापद क्या है? दिया, दिया ये क्रियापद है। ठीक है, ये है क्रियापद। तो दिया का इंग्लिश क्या होगा? दिया का इंग्लिश होता है गिव। मैं यहाँ पे गिव के बदले गिव्स लिखूंगा क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बराबर। उसके बाद देखिए दोस्तों, अभी ध्यान देना, अभी मुझे क्या लिखना है? मेरा कर्ता आ गया, मेरा क्रियापद आ गया, अभी मुझे लिखना है यहाँ पे कर्म। अभी कर्म तो मेरे पास दो है, तो मैं कौन सा कर्म लिखूं यहाँ पे? तो सबसे पहले एक जो चीज जैसा कुछ लगता है आपको, बराबर, कोई वस्तु जैसा जो होगा वो उसको आपको पहले लिखना है। तो विजय गिव्स अ पेन। ठीक है, जैसा कोई चीज वस्तु जैसा कोई कुछ होता है ना, उसको आपको पहले लिखना है और उसके बाद दूसरा कर्म लिखना है। तो दूसरा कर्म कौन है? अमित। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा? देखिए अभी आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हमने पहले कर्ता लिख लिया, उसके बाद हमने क्रियापद लिख लिया, उसके बाद हमको कर्म लिखना है। तो पहला हमारे पास अभी यहाँ पे दो कर्म है। ठीक है, हमने कर्ता लिखा, क्रियापद लिखा, अभी हमको लिखना है कर्म। तो कर्म हमारे पास यहाँ पे दो है, तो पहले कौन सा कर्म लिखेंगे? जो वस्तु जैसा है, जो चीज वस्तु होता है ना, बराबर, कुछ आइटम की तरह, उसको हम पहले लिखेंगे, मतलब पेन। उसके आगे हमको आर्टिकल लगाना होगा, अ पेन। ठीक है, उसके बाद दूसरा कर्म आएगा जो लास्ट में आएगा। ठीक है, उसके आगे हमको टू लगाना पड़ता है। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया? विजय गिव्स अ पेन टू अमित। अभी इसी सेंटेंस को मैं दूसरे तरीके से लिखता हूं, टाइप 2, बराबर। विजय ने, हमारा कर्ता कौन है? विजय, तो सेम टू सेम यही आएगा, विजय। क्रियापद हमारा गिव्स, वही आएगा सेम टू सेम। ठीक है, अभी क्या करना है? हम ऐसा नहीं कि हमको यही पहले ले सकते हैं, इसको भी पहले ले सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये दो यहाँ पे लिखा है, वो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, टू अमित। और यहाँ पे जो लिखा है उसको लास्ट में लिख सकते हैं, अ पेन। तो हम ऐसे कर सकते हैं, हम कोई भी कर्म पहले लिख सकते हैं, ये कर्म भी पहले लिख सकते हैं और दूसरा वाला उसके बाद लिख सकते हैं। मतलब आपका अपना मर्जी पे डिपेंड करता है कौन सा कर्म आपको पहले लिखना है। दोनों सेंटेंस सही है। विजय गिव्स अ पेन टू अमित, विजय गिव्स टू अमित अ पेन, दोनों सेंटेंस सही है। तो मतलब आपको अगर ऐसा सेंटेंस आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपना मन चाहा कर्म आगे लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको प्रीफर करूंगा कि जो जो आइटम टाइप होता है, चीज वस्तु टाइप जो होता है, उसको आप पहले लिखिए और जो ह्यूमन रिलेटेड होता है उसको आप लास्ट में लिखिए। तो वो थोड़ा पढ़ने में और सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है। जैसे कि ये विजय गिव्स अ पेन टू अमित, ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा। तो प्लीज आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ पाए। अभी हम यहाँ पे पांचवा सेंटेंस लिख रहे हैं। सुनीता कोमल को खत लिखती है। सबसे पहले हमको ढूंढना है कर्ता। तो कर्ता हमको कैसे मिलेगा? हमको सवाल पूछना पड़ेगा इसी सेंटेंस को कौन या किसने से। तो मैं यहाँ पे कौन से सवाल पूछ पाऊंगा? कौन कोमल को खत लिखती है? कौन कौन कोमल को खत लिखती है? तो कौन का आंसर कौन मिला? सुनीता। तो सुनीता होगी कर्ता, तो ये है कर्ता। उसके बाद हमको ढूंढना है कर्म। कर्म के लिए भी हमको यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछ पाएंगे। पहले पूछते हैं क्या से। सुनीता कोमल को खत लिखती है। सुनीता कोमल को क्या लिखती है? सुनीता कोमल को क्या लिखती है? तो आंसर क्या आएगा? खत। खत आंसर आएगा, तो उसका ये हो गया कर्म। उसके बाद हमारे पास कर्म में दूसरा जो वर्ड था क्या था? किसको। हमको जो सेंटेंस दिया है उसको किसको से भी सवाल पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं पूछ रहा हूं सुनीता
किसको खत लिखती है? सुनीता किसको खत लिखती है? तो किसको का आंसर आएगा कोमल को। तो ये हो गया कर्म। ठीक है, तो ये सेंटेंस के अंदर दोनों कर्म हमको मिल चुके हैं। फिर यहाँ पे लिखती है, लिखती है मतलब लिखने का काम जो हो रहा है, तो वो है क्रियापद। तो ये हो गया हमारा क्रियापद। ठीक है, अभी इसको मैं हमारा जो वाक्य रहता है इस फॉर्म में हम यहाँ पे लगा देते हैं। पहले है कर्ता, तो कौन होगा? सुनीता, सुनीता। उसके बाद आएगा क्रियापद। क्रियापद कौन है? लिखती है। लिखती का इंग्लिश क्या होगा? राइट, राइट। मैं यहाँ पे लिखूंगा राइट्स। ठीक है, उसके बाद चलो क्रियापद आ गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? कर्म। कर्म हमारे पास दो है, तो मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि आप कोई भी कर्म पहले लगा सकते हो, लेकिन अगर जो कोई चीज जैसा है उसको पहले लगाओगे, जो चीज वस्तु जैसा है उसको पहले लगाओगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं खत को यहाँ पे पहले ले रहा हूं, तो खत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लेटर। तो अ लेटर, किसी भी चीज वस्तु के आगे आर्टिकल आएगा। तो क्या हो गया? सुनीता राइट्स अ लेटर। अभी ये हमारा चलो कर्ता आ गया, क्रियापद आ गया, ये कर्म आ गया, बचा कौन? ये कर्म बचा। बराबर, जो ऐसा कोई ह्यूमन रिलेटेड कर्म जो होता है उसको हम लिखेंगे लास्ट में। तो यहां पे लिख दिया टू कोमल। ठीक है, तो क्या हो गया? सुनीता राइट्स अ लेटर टू कोमल। मतलब हमारा जो दूसरा जो कर्म होता है ना, जो ह्यूमन रिलेटेड, ह्यूमन के नाम रिलेटेड जो होता है, उसके आगे हमको टू लगाना होता है। इसी सेंटेंस को, ये फर्स्ट टाइप हो गया, इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? कि मैंने इसमें ये जो ऊपर वाला है सेंटेंस, उसके अंदर मैंने खत को पहले लिखा था, दूसरे वाले में हम कोमल को पहले लिखेंगे। तो कैसे बनेगा? सुनीता राइट्स टू कोमल अ लेटर। ठीक है, तो आप दोनों तरीकों से ये सेंटेंस लिख सकते हो। आप किसी भी कर्म को पहले लगा सकते हो। आपको खाली ध्यान ये रखना है कि जो चीज वस्तु से रिलेटेड कर्म है उसके आगे आपको आर्टिकल लगाना है, और जो ह्यूमन से रिलेटेड कर्म है उसको आगे आपको टू लगाना है। तो आप प्लीज आप इतना है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको नेक्स्ट सेंटेंस समझाता हूं। सेंटेंस नंबर 6, राजू और संजय ने मनोज को गिफ्ट दिया। ठीक है, क्या लिखा मैंने? राजू और संजय ने मनोज को गिफ्ट दिया। अभी दोस्तों ये सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कि क्योंकि ये सेंटेंस अभी तक हमने जितने भी सेंटेंस सीखे हैं उससे थोड़ा अलग है। क्यों अलग है, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले हम इसके अंदर क्या ढूंढने का ट्राई करेंगे? हमको ढूंढना है कर्ता। कर्ता हमको कैसे मिलेगा? कर्ता ढूंढने के लिए हमको सवाल पूछना है कौन या किसने। ठीक है, तो मैं ट्राई करता हूं पहले यहाँ पे कौन से सवाल करने का। मुझे पता है हम कौन से सवाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन ट्राई करता हूं। राजू और संजय ने मनोज को गिफ्ट दिया। कौन ने मनोज को गिफ्ट दिया? देखा दोस्तों, हम कौन से सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, थोड़ा अजीब लग रहा है। तो मैं अभी यहाँ किससे सवाल करूंगा? किसने से, किसने। ठीक है, तो राजू और संजय ने मनोज को गिफ्ट दिया। किसने? किसने मनोज को गिफ्ट दिया? किसने? किसने मनोज को गिफ्ट दिया? तो जवाब क्या आएगा? उसका आंसर क्या है? किसने मतलब राजू और संजय ने। तो ये हो गया हमारा कर्ता। तो देखा दोस्तों, इसके अंदर हमारे पास कर्ता कितने हैं? दो है, राजू और संजय। दो कर्ता हैं। अब तक हमने जितने भी सेंटेंस पढ़े उसके अंदर दो कर्ता नहीं थे, इसके अंदर दो कर्ता हैं। अभी कर्ता तो हमने ढूंढ लिया, अभी हम कर्म ढूंढेंगे। कर्म ढूंढने के लिए हमको किससे सवाल पूछना है? क्या और किसको से। तो पहले मैं क्या से सवाल करता हूं। राजू और संजय ने मनोज को क्या दिया? राजू और संजय ने मनोज को क्या दिया? तो क्या में क्या दिया? गिफ्ट दिया। तो ये हो गया हमारा कर्म, ये हो गया हमारा पहला कर्म।
फिर मैं यहाँ पे किसको से सवाल पूछता हूं, राजू और संजय ने किसको गिफ्ट दिया, राजू और संजय ने किसको गिफ्ट दिया, तो किसको किसको दिया, मनोज को दिया, तो आंसर आया मनोज। तो ये भी हो गया कर्म। ठीक है, देखा दोस्तों, ये सेंटेंस के अंदर हमारे पास कर्ता भी दो है और कर्म भी दो है। ठीक है, अभी हमारे पास बाकी ढूंढना क्या है, क्रियापद, तो दिया, देने का क्रिया हो रहा है इसके अंदर, तो ये है हमारा क्रियापद। ठीक है, अभी इसको मैं सेंटेंस बना रहा हूं इंग्लिश के अंदर कैसे बनेगा। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, तो कौन है यहाँ पे कर्ता, राजू और संजय, तो क्या लिखेंगे इसको, राजू एंड, ठीक है, और का इंग्लिश होगा एंड, संजय, राजू एंड संजय, ये आ गया हमारा कर्ता। सबसे पहले हमने कर्ता लिख लिया, उसके बाद हमको क्या लिखना है, क्रियापद। क्रियापद क्या है, दिया, दिया। ठीक है, तो देने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गिव। ठीक है, गिव, यहां पे मैं गिव लिख रहा हूं। अभी हमको क्या लिखना है, कर्म। पहले क्या लिखेंगे, अ गिफ्ट, उसके बाद ये पहला कर्म आ गया, दूसरा कर्म जो आ गया जो ह्यूमन रिलेटेड है उसको लिखेंगे मनोज, लेकिन उसके आगे लगाएंगे टू, टू मनोज। तो पहला पूरा सेंटेंस हमारा क्या बन गया, राजू एंड संजय गिव अ गिफ्ट टू मनोज। ठीक है दोस्तों, समझ लीजिए बराबर। पहले हमने लिखा कर्ता, उसके बाद हमने लिखा क्रियापद, उसके बाद हमने लिखा कर्म। पहले हमने कौन सा कर्म लिखा, जो चीज वस्तु से रिलेटेड है वो वाला लिखा, मतलब गिफ्ट, अ गिफ्ट। फिर किसको दिया, तो दूसरा कर्म है वो लास्ट में लिखेंगे जो ह्यूमन रिलेटेड है, उसके आगे लगाएंगे टू। इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, सेम जो मैं आपको बता चुका हूं। कैसे बन जाएगा, राजू एंड संजय गिव, यहां पे मैं पहले किसको कर्म ले रहा हूं मैं, टू मनोज को, टू मनोज अ गिफ्ट। ठीक है, दोनों टाइप के सेंटेंस मैंने यहां पे आपको समझा दिए। तो दोस्तों, ये हमारा पूरा का पूरा जो फर्स्ट चैप्टर था सेंटेंस फॉर्मेशन, मतलब कि वाक्य रचना, वो यहाँ पे मैं खत्म करता हूं। मैंने आपको हर एक टाइप का सेंटेंस यहाँ पे समझा दिया है। तो प्लीज आप मेरा जो वाक्य रचना का जो डे 1 था वो, और ये वाक्य रचना का डे 2 है, दोनों को बराबर ध्यान से समझिए, इसका प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं अभी कभी भी ऐसे वीडियो लेके आऊं तो उसको आप बिना चूके देख पाओ। और दोस्तों, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज आपके पास जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप हैं या फिर आप फेसबुक पे हो, तो ये मेरा लिंक जितना हो सके उतना शेयर करिए, आपके दोस्तों के ग्रुप में शेयर करिए, ताकि क्या होगा, जो जरूरतमंद है वो भी इसके अंदर से कुछ सीख पाएगा।